हेलो फ्रेंड्स। पता है ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है? तो ट्रेडर को सबसे ज़्यादा नुकसान ना तो यहाँ होता है जब मार्केट एक साइड डाउन ट्रेंड में जाए, ना तो यहाँ होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में जाए। बिकॉज़ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आप गलत ट्रेड में हो, और उसके बाद आप सही ट्रेड में एंट्री बना के और अपना जो भी लॉस है वो कवर कर सकते हो। लेकिन ट्रेडर का सबसे बड़ा फ़ियर है ये, इस तरह का मार्केट। ये जो मार्केट है आप देख सकते हो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और ये जो मार्केट है ये बहुत कष्ट देता है एक ट्रेडर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठेठा डीके इधर ही होता है। इस तरह का मार्केट जब मूव करता है तो देख सकते हैं आप, या तो कॉल में एंट्री बना लो चाहे आप पुट में एंट्री बना लो, थीटा डीके आपका लॉस करा के ही मानेगा। तो कभी भी अगर इस तरह का मार्केट कोई एक रेंज में फंसे, जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट टाइम भी यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट रेंज बाउंड रहा था। 10 बजे से लेके वेंसडे 8 ऑफ अप्रैल को 10-11 बजे से लेके, और इसी रेंज में मार्केट फंसा रह गया मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक। लास्ट में लास्ट में भी इधर ही बंद हुआ। तो मार्केट एक रेंज बाउंड था, और यहाँ पे बहुत लोगों के पैसे गए होंगे कॉल में भी और पुट में भी। इसी तरह इसी रेंज में आके मार्केट और फ्राइडे को फंस गया। आप देख सकते हो 10 बजे के बाद कोई भी मूव नहीं आया है, एक रेंज में फंसा रह गया। लोग 10-10 15-15 पॉइंट के लिए बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के भी 10-15 पॉइंट के लिए तरस रहे थे। और अगर कोई हिम्मत बना के एंट्री भी बना रहा था तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हिट, फिर एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस हिट। मतलब कि लोगों के पैसे ही खा रहे थे यहाँ पे सेलर। तो जब भी आपको इस तरह का रेंज दिखे आप मार्क कर लें कि प्रीवियस में ऐसा कोई रेंज है या नहीं, और ऐसे रेंज में ट्रेड करने से बचें। जैसा कि हमने किया था, फ्राइडे को हमने ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था। हमने ट्रेड लगा रखा था, मार्क लगा रखा था सारा, कि एक लेवल के निकलने के बाद ही ट्रेड करना है। मार्केट इसी में फंसा रहा तो हमने ट्रेड करने की हिम्मत नहीं की, और हम इस ट्रैप से फंसने से बच गए। तो आई होप कि आपको भी अपने चुल पे अगर कंट्रोल होगा तो आप भी बच गए होंगे, क्योंकि कभी कभी ट्रेड ना करना भी पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा जरिया होता है। कमा तो नहीं सकते, लेकिन जो भी आपका है वो बचा जरूर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे कॉल ले लो पुट ले लो, आपका मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट होना फिक्स है। ऐसे ही मार्केट चलता है। अभी तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, कभी ट्रम्प कुछ बोल रहा है कभी कुछ, तो मार्केट ऊपर नीचे, बट मोस्टली 70 to 80% टाइम मार्केट साइडवेज ही रहता है। बहुत ही बड़े मूव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जो हमें मूव देखने को मिलता है, हमने सुबह एंट्री बनाई एक साइड और मार्केट गिर रहा है तो गिरता चला गया, बढ़ रहा है तो बढ़ता चला गया, तो उसमें हम पैसे बना लेते हैं, बट मोस्टली मार्केट साइडवेज ही रहता है। इस बात को ध्यान में रख के हमें ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये वीकेंड है तो हम वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो जैसा कि लास्ट वीक भी मैंने बताया था, अब मार्केट बुलिश मूव पकड़ चुका है। अगर कुछ बुरी न्यूज़ नहीं आई तो मार्केट यहीं से रिकवर करके फिर से जा सकता है ऑल टाइम हाई को टच करने। और अगर कुछ बुरी न्यूज़ आ गई तो फिर वापस हमें ये जो नीचे के लेवल है यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है, इसको भी तोड़ेगा तो फिर फर्दर गिरावट होगी। बट फिलहाल मैं मार्केट में बियरिश नहीं हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ डोजी है, उसके बाद कितना ज़बरदस्त कैंडल बना है। इन दोनों इनडिसीजन कैंडल को और इसको भी, तीनों को इसने ऊपर क्लोज किया है। इसके ऊपर भी क्लोज कर चुका है, इसकी बॉडी के ऊपर लगभग 4 वीक के कैंडल को इसने अकेले ने ब्रेक करके और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो आई होप कि अब हमारा मार्केट थोड़ा रिकवरी दिखा सकता है। यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रैप हैं जिनका मैं आगे जिक्र करूंगा, तो वीडियो के लास्ट में आप बने रहें। तो वीकली एनालिसिस में तो हमें दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, और डेली एनालिसिस में एक गैप पड़ा है। और मेरी जो भी मेरा लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग मार्केट कभी भी गैप छोड़े बिना नहीं जाता है। कहीं कहीं एक दो एक्सेप्शन होंगे, जैसा कि यहाँ पे था ये लास्ट टाइम वीकली एनालिसिस में, यहाँ पे जो कि बहुत बड़ी रैली आई थी, यहाँ से गैप छोड़ के मार्केट कभी इसको फिल ही नहीं कर पाया पूरे 1 साल बाद। लेकिन एट लास्ट गैप फिल करने आया जरूर, मार्केट गैप फिल किया, जो कि मैं बहुत दिनों से बोल रहा था मार्केट गिरेगा, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। मार्केट जब 24,500 के आसपास था तभी मैंने बोला था कि आएगा, बहुत नीचे आएगा, 22,000 के आसपास मार्केट आएगा, और देखो मार्केट आ भी गया। तो
दिस इज अनदर थिंग। अभी हमें देखना है कि मार्केट कैसा मूव कर सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैप था, मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और जो भी हमारे ट्रेंड लाइन थे प्रीवियस, जो कि एक ये ट्रेंड लाइन था, इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। एंड एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जो कि हम बता रहे थे कि मार्केट इसके बीच में ही फंसा है, कहीं अगर इसके ऊपर या नीचे निकले तभी पॉसिबल है कि मार्केट कहीं मूव देगा, क्योंकि बार बार मार्केट इसके ऊपर या नीचे अप साइड में जाके हिट कर रहा था तो नीचे गिर रहा था, और डाउन साइड में आके फिर वहां से ऊपर मूव कर रहा था। तो एक ट्रेंड लाइन था जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसके नीचे ही आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। इसको तोड़ के अगर सस्टेन करेगा तभी मार्केट में कोई मूव पॉसिबल है। तो आप देख सकते हो इसको तोड़ के, और यहाँ पे सस्टेन कर गया। लास्ट टाइम भी एक दो बार ट्राई किया था लेकिन रेड कैंडल के साथ, और इसके बाद पहली बार इसने ग्रीन कैंडल और हैमर कैंडल के साथ इसको, इस चैनल को तोड़ा था। तो इसके ऊपर सस्टेन करके अगले दिन भी सस्टेन किया, उसके बाद आप देख सकते हो बहुत बड़ी मूव आई। तो ये भी चैनल जो है हमारा, ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पिछली बार भी थोड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस थे इस लेवल पे। आप अगर मैं पीछे आऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ भी मार्केट ने थोड़ा स्ट्रगल किया था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रखे हैं मार्केट ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस बार भी मार्केट इस 24,050 के लेवल को तोड़ने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो अब देखेंगे कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना एनालिसिस करना होगा। 15 मिनट में भाई आप देख सकते हैं, जब जब मार्केट इस रेंज में आया है जो कि है 24,000 से लेके एंड 23,950 के आसपास, ये इतने लेवल में आपको ट्रेड करने से बचना है। ये है ट्रैप जोन, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो जोन है, ये आपके पैसे खा जाएगा, आपको इसमें ट्रेड करने से बचना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो नो ट्रेड जोन। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, इसको इस तरह से आप मार्क भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है। जब भी मार्केट इसके अंदर आए आपको चुपचाप देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो मैंने नो ट्रेड जोन बता दिया, मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया, मैं हमेशा रिस्क लेवल देता हूँ, बट ये जो है ये आपके पैसे खा जाएगा, इसीलिए इस जोन में ट्रेड करने से बचे। अब हम एनालिसिस करेंगे कि ट्रेड करना किस लेवल से है। तो सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, बिकॉज आजकल मार्केट डाउन ट्रेंड ही है। अभी अप ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं ओवरनाइट क्या आ जाए न्यूज़, ट्रंप का कोई ठीक नहीं है, तो कुछ भी न्यूज़ आ सकता है। तो नीचे के लेवल सबसे पहले दूंगा। नीचे के लिए हमारा एक लेवल है, अगर 23,900 को मार्केट ब्रेक करता है, सीधा सीधा आपको पहला लेवल ये देखने को मिल सकता है 23,800, एंड उसके बाद 23,750 का लेवल। इसके नीचे अभी तो नहीं है कोई भी लेवल, अगर होगा तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में भी कुछ ट्रैप होता है तो हम आपको अपडेट कर देते हैं कि कुछ ट्रैप है तो आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि आपके लिए जो भी हमारा नोटिफिकेशन है वो आप मिस ना कर जाएं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं एनालिसिस पे। तो हमारे नीचे के ये सारे लेवल्स हैं, जो भी इसके बाद अगर फर्दर गिरावट होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ऊपर की साइड जो कि एक्सपेक्टेड है कि ऊपर का ही मूवमेंट आएगा, तो उसके लिए मार्केट को ये लेवल तोड़ना जरूरी है, 24,080 का लेवल। अगर इसको तोड़ेगा मार्केट तो हम थोड़ा वेट करेंगे, बिकॉज यहीं पे लोग ट्रैप होते हैं। लोग यहाँ पे मार्क लगा देंगे कि अगर ये लेवल टूट गया देन हम कॉल एंट्री बना सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, डॉट टू डॉट लेवल चलता है, बट डॉट टू डॉट ट्रैप भी होता है, क्योंकि सेलर्स भी वीडियो देखते हैं और सेलर्स भी लेवल लगवा के रखते हैं। उनको पता है कि लोग कहाँ से कहाँ क्या करने वाले हैं, उनको पता है कि यहाँ से लोग कॉल एंट्री बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे वो। तो सबसे पहले आपको वेट करना है कि मार्केट 24,100 का लेवल तोड़ दे और इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे 24,110, देन आपको डायरेक्ट इस लेवल
और इसको भी अगर तोड़ दिया तो आगे का लेवल ये है हमारा 24,300। ये 2 लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट इस ज़ोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है, क्योंकि अब मार्केट ट्रैपिंग मोड में चल रहा है। अभी कुछ दिनों से न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, न्यूज़ आ रही थी, मार्केट ऊपर जा रहा था, न्यूज़ खराब आई तो मार्केट नीचे जा रहा था, बट अभी जो है ये रियल फेस है मार्केट का। इस तरह का ही चलता है, ट्रैपिंग होती है, ज़बरदस्त ट्रैपिंग होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पैसे कैसे डूब जाएंगे। तो ये कुछ हमारे लेवल्स हैं। अभी पिछले बार भी देखो आप कि यही सारे लेवल्स हैं, यहीं से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना है। 300 के ऊपर का लेवल नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ यहीं से कितनी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, हो सकता है यहाँ से गिर जाए। तो आप अगर मार्केट 24,290 के आसपास ही पहुँचे तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाना प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचता है तो आप अपना स्टॉप लॉस स्मार्टली ट्रेल कर लेना, क्योंकि कल मंडे है और उसके बाद एक्सपायरी है। तो जो हमारा थीटा है वो भी टिके होगा, थीटा इज टाइम वैल्यू। अभी देख सकते हो आप जो भी है 24,050, इसका जो है वैल्यू है 140 रुपीज़, जो कि होना चाहिए था 0 रुपीज़, और पुट का भी वैल्यू इतना ही है 138। तो इसमें ये पूरा टाइम वैल्यू है, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगर आप आज ले लोगे, आज दैट मीन्स मंडे को अगर आपने ये ट्रेड ले लिया 24,050 का कॉल और पुट दोनों, और मार्केट यहीं पे बंद हो गया अगर ट्यूसडे को एक्सपायरी में, तो आपका इधर से भी जाएगा 138 रुपये, इधर से 140 रुपये, आपका मतलब 278 रुपये, 278 पॉइंट्स होते हैं, वो पूरे चले जाएंगे। उसको आप अपने जितने भी लॉट हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर के भी आप देख सकते हो 24,100, इसके कॉल का वैल्यू है 115 रुपीज़, जो कि -50 रुपीज़ होने चाहिए, इसमें भी टाइम वैल्यू है। तो अभी टाइम वैल्यू है, तो मंडे को आप मार्केट ओपन होते ही कूद मत जाना, 15 मिनट की कैंडल के फॉर्म होने का वेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 15 मिनट की कैंडल जब किसी भी लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए तब भी आपको एंट्री बनानी है, और स्मार्टली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और स्टॉप लॉस प्लेस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कब आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और स्मार्टली स्टॉप लॉस को प्लेस करना है, क्योंकि आप देख सकते हो किस तरह के मूवमेंट आते हैं। ये पूरा जो लोगों ने नीचे नीचे स्टॉप लॉस डाला होगा, स्टॉप लॉस खाने का ही है। ये जो दिख रहा है ना आपको, बॉडी बॉडी के नीचे ये विक, तो ये सब स्टॉप लॉस खाने के तरीके हैं। लोगों स्टॉप लॉस खाता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर लोगों को उम्मीद लगती है कि अरे अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, खतरनाक कैंडल बना है, स्टॉप लॉस खा चुका है, फिर देखो आप धड़ाधड़ करके मार्केट नीचे गिर जाता है। उसके बाद थोड़ी सी होप देती है मार्केट, फिर नीचे। तो इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। तो आपको ट्रैप से बचना है। सबसे पहली बात, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, और दूसरा स्टॉप लॉस टेल करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंट्री बनाई यहाँ पे, स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, टारगेट यहाँ कहीं लगाया और छोड़ देते हैं। मार्केट क्या करता है कभी कभी, इधर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद धड़ाक से गिर जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना ली है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है और मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है, अपने स्टॉप लॉस को एटलीस्ट आप ऑन कॉस्ट तो लेके आ सकते हैं, जितने पे एंट्री बनाए हैं आप उस पर स्टॉप लॉस लगा लो, जिससे कि एटलीस्ट मार्केट गिरे तो आपका नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ कैपिटल सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल बनाने से ज़्यादा, क्योंकि आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप अगले दिन भी ट्रेड करके कमा लोगे। लेकिन कैपिटल ही अगर आपका मान लो सपोज 1 लाख से आए, आप ट्रेड करने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बहुत नीचे लगाया या ट्रेल नहीं किया, तो 1 लाख के 80,000 हुए, अगले दिन 60,000 हुए, उसके अगले दिन 50,000 हुए। अब पैसा तो आपका 3-4 दिन में आधा हो गया। अब फिर आपके दिमाग में आएगा कि अब मैंने 3-4 दिन में 50,000 कर लिया 1 लाख का, तो अब एक ट्रेड में मैं मुझे 1-1.5 लाख रुपए कमाने हैं। उस चक्कर में आप बन जाओगे जुआरी, और आप बड़े बड़े ट्रेड लगाओगे, उसके बाद आप स्टॉप लॉस भी नहीं प्लेस करोगे, और धीरे धीरे आपका पैसा हो जाएगा जीरो। तो इन सब चीज़ों से बचें, स्मार्टली जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और पैसा बनाते रहें। मिलते हैं मंडे के मार्केट में, देखते हैं क्या होता है, हमारा लेवल फॉलो होता है कि नहीं। आज तक तो मार्केट रिस्पेक्ट करता आया है, आई होप कि आगे भी करता आएगा। तो हमारे लेवल्स को नोट कर लें, ऊपर के लिए 3 लेवल हैं, नीचे के ये 3 है, ये जो है नो ट्रेड जोन है, इसमें ट्रेड करने से बचें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं मंडे के मार्केट में, तब तक के लिए गुड नाइट।